नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। पार्टी के दिग्गज नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ किया राजभवन कूच। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर खूब किया हंगामा। नहीं थम रहा त्रिवेंद्र रावत का अपनों पर वार। कभी अवैध खनन तो कभी कानून व्यवस्था पर उठा रहे सवाल। त्रिवेंद्र के बयान से फिर असहज हुई सरकार। गदरपुर विकासखंड मोतीपुर में बदहाली के आंसू बहा रही प्राइमरी पाठशाला। स्कूल की जर्जर बिल्डिंग में अव्यवस्था के बीच पढ़ रहे सिर्फ 6 बच्चे। 80 के दशक से चली आ रही पाठशाला। हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत पकड़े गए 2 बांग्लादेशी वेश धारण कर पिरान कलियर में रह रहे थे आरोपी। उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते महिला अपराध और पंचायत चुनाव के दौरान हुई अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस ने देहरादून में हल्ला बोल किया। एकजुटता का संदेश देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदर्शन का हिस्सा बने और राजभवन कूच किया। देखिए रिपोर्ट। देहरादून में कांग्रेस का हल्ला बोल। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने उठाई आवाज। ये तस्वीरें हैं देहरादून की। हाथ में पोस्टर बैनर्स लिए ये हैं कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जो हल्ला बोल कर रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यालय से लेकर राजभवन तक कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। इस प्रदर्शन के जरिए पार्टी ने एकजुटता का संदेश दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हल्ला बोल करते हुए राजभवन की ओर आगे बढ़े। जब मोदी धामी डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं। इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत, कांग्रेस विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, विधायक हरीश धामी, विधायक वीरेंद्र जाति, महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए कदम नहीं उठा रही। आज प्रदेश में बेटियां और लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। देखिए, निश्चित ही सबसे पहले तो हमारी बेटियां सुरक्षित हो, लोकतंत्र सुरक्षित हो, इसकी हमारी मांग थी। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से राष्ट्रपति के दौरे के दौरान राष्ट्रपति के रूट से लगे हुए क्षेत्र में करोड़ों की लूट हो गई। हरिद्वार में दिन दहाड़े लूट हुई और जिस तरीके से 4 दिन पहले किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। जो बच्चे ट्रिपल एस सी भर्ती घोटाले के खिलाफ बैठे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। नेता प्रतिपक्ष और विधायकों का कहना है कि सदन में भी कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं की गई। देखिए, सरकार तो चौतरफा घिरी हुई है। प्रदेश में कानून का राज खत्म हो चुका है। माफिया राज, अपराधियों का राज कायम हो चुका है। सरकार के इशारे पर अपराधी बेखौफ बेलगाम हो चुके हैं। पूरा संरक्षण है सरकार का, ये देखने को मिला है। नैनीताल में जिला पंचायत का चुनाव, 5 जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण, तमंचा दिखाकर, तलवार लहराते हुए, डराते हुए, धमकाते हुए, धक्के देते हुए, मारपीट करते हुए अपहरणकर्ता ले जाते हैं और पुलिस की संलिप्तता जाहिर होती है। उत्तराखंड देवभूमि में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। हमने सदन में जो हमारा अधिकार है 310 के तहत हम लोगों ने जो है वहाँ पर भी कानून व्यवस्था पर जो है चर्चा करना चाहा, लेकिन विपक्ष अपने आप में जो है एक तानाशाही सरकार जो है वो वहाँ पर भी हाउस बंद करके जो है हमारी बात नहीं सुन रहा है। जिस प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष और विधायक सुरक्षित नहीं है, पुलिस के आड़ में गुंडों के द्वारा तलवार, कट्टे, तमंचे, कई हथियारों के साथ जो वीडियो आ रही है, तो आप क्या कह सकते हैं इस देवभूमि में? जब नेता प्रतिपक्ष ही अगर सुरक्षित नहीं, विधायक सुरक्षित नहीं है, तो आम जनमानस कहाँ सुरक्षित है? हरक सिंह रावत ने आपदा को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आज पीड़ितों को इतने दिनों बाद भी कोई सहायता नहीं पहुंचाई गई।
कितने दिन हो गए थराली की घटना को, आपदा को, आज तक सड़क नहीं खुल पाई है, आज तक मृतक की सूची नहीं जारी हो पाई है। और जैसे माननीय कर्ण मेहरा जी ने कहा 4,000, 5,000, 3,000, अरे भीख थोड़ी देर मांग रहे हो लोग, जिनका पूरा घर बार बह गया, पूरे बर्तन बह गए, कपड़े बह गए। 3,000 में क्या कपड़े आएंगे, 5,000 में क्या कपड़े आएंगे, क्या बर्तन आएंगे। मैंने कहा जो 30 करोड़ की एफडी है या 27 करोड़ की एफडी है, मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दे भाजपा, मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दे और तत्काल थराली, धराली, पौड़ी जिले में, पूरे प्रदेश में जहां आपदा आई है उनको सहायता पहुंचाई जाए। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि धामी सरकार में आज महिलाओं को लेकर अपराध कम करने के लिए कुछ काम नहीं हो रहा। देखिए, इस प्रदेश में भाजपा ने सत्ता में काबिज होने के लिए सबके वोट लिए, महिलाओं के वोट लिए, युवाओं के वोट लिए और सत्ता में आई। लेकिन आज जब इस प्रदेश का युवा आवाज़ उठा रहा है, इस प्रदेश की महिलाओं के साथ अत्याचार, दुष्कर्म जैसी घटनाएं घट रही हैं, तो जो भाजपा की सरकार है वो कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से इस प्रदेश में ध्वस्त कर चुकी है। आपने देखा होगा कि जिला पंचायत के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में इस प्रदेश में गोलियां चलने का काम होता है, जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण होता है और हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, नेता उपसदन भुवन कापड़ी जी, हमारे विधायक सुमित हृदय जी और पूर्व विधायक संजीव आर्य जी पे एफआईआर ये सरकार करने का काम करती है। उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने एक साथ एकजुटता का संदेश देते हुए राजभवन का घेराव किया। 2027 से पहले कांग्रेस ऐसे प्रदर्शन के जरिए जनता के बीच अपनी एकजुटता का संदेश देना चाहती है। देखना होगा कि कांग्रेस के इस प्रदर्शन का सत्ता पक्ष पर कितना असर पड़ता है। दिल्ली से वापस लौटने के बाद भले ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं पर विराम लगा दिया हो, लेकिन बीते कुछ समय से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी ही सरकार को लेकर कुछ ऐसा बयान दे जाते हैं जो पार्टी को असहज कर जाता है। कभी अवैध खनन तो कभी प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना। ऐसे में सवाल उठता है कि सालों पहले सीएम की कुर्सी छीन जाने की खींच क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत आज तक भी निकाल रहे हैं? देखिए रिपोर्ट। नहीं थम रहा त्रिवेंद्र सिंह रावत का अपनों पर वार, कभी अवैध खनन पर सवाल तो कभी बता रहे कानून व्यवस्था का हाल। क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत का नहीं भरा पुराना जख्म? उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, अवैध खनन और भू माफिया जैसे मुद्दों पर अक्सर उनकी तीखी टिप्पणियां सरकार को असहज कर देती है। ऐसे में एक बार फिर उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा किया है। ये बात सही है कि इस तरह के काफी केसेस आ रहे हैं। ये बहुत गंभीर इशू है। उत्तराखंड जैसी स्टेट के लिए इस तरह की घटनाएं और उसको गंभीरता से नहीं लेना, उसके कारण एक निराशा और हताशा का वातावरण बनता है। एक पूर्व मुख्यमंत्री जो विधानसभा में, विधान परिषद में रहा, विधानसभा में रहा, मंत्री रहा, और उसको इस तरह से नॉन सीरियस वे में लेना बड़ा चिंता का विषय है। आज वो मेरे पास आए थे, ये गहरी जांच का विषय है। मेरे पास वो भी आए थे, कुछ लोग आज और भी आए थे जो इस तरह की पीड़ा से गुजर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इसको बहुत सीरियसली लीजिए, इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। जिन अधिकारी ने इसमें लापरवाही की है उन अधिकारियों को आड़े हाथ लेने की जरूरत है। याद दिला दें कि ये पहली बार नहीं जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया हो। अभिनव कुमार जब उत्तराखंड के कार्यकारी डीजीपी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उस समय पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बिगड़ते कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि प्रदेश के अपराधियों में कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। इतना ही नहीं, संसद के भीतर तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में अवैध खनन पर भी सवाल खड़े किए थे। अब यूं एक के बाद एक त्रिवेंद्र सिंह रावत का अपनी ही सरकार पर निशाना साधना सियासी जानकार इसे उनकी पीड़ा से जोड़कर देख रहे हैं।
सियासी पंडितों का मानना है कि सालों पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत से सीएम की जो कुर्सी छिन गई थी, उसकी खींच त्रिवेंद्र सिंह रावत आज तक निकाल रहे हैं, क्योंकि जो कमियां आज उन्हें मौजूदा सरकार में दिख रही हैं, आखिर खुद मुख्यमंत्री रहते हुए उन कमियों पर कभी उन्होंने गौर क्यों नहीं किया? क्या उनके समय पर प्रदेश में सब बेहतर चल रहा था और आज बिगड़ चुका है? देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी कांग्रेस के पार्षदों के बीच गहमा गहमी का माहौल पैदा हो गया। हालांकि दून मेयर सौरभ थपलियाल को बीच बचाव करना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ और बोर्ड मीटिंग आगे बढ़ी। बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए, देखिए रिपोर्ट में। दून नगर निगम में हंगामा, बोर्ड बैठक में गरमाया माहौल, आमने सामने आए बीजेपी कांग्रेस पार्षद, मेयर ने किया बीच बचाव। ये नजारा किसी चौराहे का नहीं बल्कि दून नगर निगम का है, जहां बोर्ड बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। ये हंगामा करने वाले बीजेपी कांग्रेस के पार्षद हैं। दरअसल देहरादून नगर निगम में तीसरी बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद आमने सामने आ गए और बोर्ड बैठक के दौरान दोनों पार्टी के पार्षदों में जमकर हंगामा हुआ। मेयर के काफी समझाने के बाद पार्षद शांत हुए और आगे की कार्रवाई शुरू हुई। पार्षदों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कई वार्डों में कूड़ा उठान नहीं होने के कारण पार्षद नाराज रहे। कई वार्डों में कूड़ा उठान की गाड़ियां नहीं जाती और कर्मचारियों की कमी है। बोर्ड बैठक में सभी पार्षदों की सहमति से नगर निगम क्षेत्र में लगने वाली सभी फड़ बाजार और हाट पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं स्ट्रीट डॉग को लेकर भी फैसला लिया गया है। कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो वाकई में आक्रामक हुए हैं, तो उनसे बचने का भी हमने उसमें जो उनको है उनके लिए शेल्टर्स वगैरह बनाने का, उनके व्यवहार को देखने का, उनका व्यवहार कैसा है, ज़्यादा आक्रामक है तो उनको ट्रेनिंग देने का, उनको थोड़ा सा लंबे समय तक वहाँ पे रखने का, ऐसा भी हमने एक प्रावधान किया है और इस सदन के माध्यम से सबने उसको स्वीकार किया है। निश्चित तौर पे कुत्ते जो हैं उनका भी अपने अधिकार हैं, उनको भी, परंतु क्या है अगर जो ज़्यादा इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं डॉग बाइटिंग की, तो उनके ऊपर भी नियंत्रण करना जरूरी है। तो इसलिए दोनों तरीके हमने एक समावेशी इसके लिए एक अपना प्रावधान तैयार किया है। दून नगर निगम की बोर्ड बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए बताते हैं आपको। स्ट्रीट डॉग के आतंक से बचने के लिए नगर निगम बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया। कॉलोनियों में खतरनाक स्ट्रीट डॉग की शिकायत पार्षद करेंगे। नगर निगम की टीम द्वारा इलाज कराया जाएगा। कुत्तों को साल में 3 बार टीका लगाया जाएगा। पशु प्रेमी अगर स्ट्रीट डॉग को गोद लेना चाहते हैं तो नगर निगम कार्रवाई करेगा। कुत्तों को रखने के लिए 72 कैनाल को बढ़ाकर 200 करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। कुत्तों का रजिस्ट्रेशन या फिर टीकाकरण नहीं कराने पर जुर्माने की रकम 200 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए करने का फैसला लिया गया। 23 बैन कुत्तों के लिए तभी रजिस्ट्रेशन होगा जब डॉग मालिक अपने कुत्ते की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जमा करेगा। अगर कोई पालतू कुत्ता खुला घूमता है तो उस पर 3000 रुपए का जुर्माना लगेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून स्थित विधानसभा भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में कामकाज को परखा। सीएम धामी ने मंत्रियों के कक्ष और अन्य प्रशासनिक दफ्तरों की कार्यप्रणाली पर भी अपडेट लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों और कर्मियों को पारदर्शिता और सेवा भाव के साथ काम करने के लिए कहा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास से ड्रग्स फ्री उत्तराखंड को लेकर बैठक की, जिसमें पुलिस महकमे से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश भर में ड्रग पेडलर्स और माफियाओं पर सख्त एक्शन लेने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स को और मजबूत करने के लिए रात के वक्त चेकिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। उधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने धराली आपदा के प्रभावितों को लेकर शासन प्रशासन को कई जरूरी सुझाव दिए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि प्रभावित परिवारों का जल्द से जल्द पुनर्वास किया जाए। इसके अलावा हरदा ने जिलाधिकारी प्रशांत आर्य को सेब उत्पादकों की मदद के लिए व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए कहा। उनकी मांग है कि किसानों, होटल और होम स्टे संचालकों के ऋण को माफ किया जाए। भूस्खलन हुआ है
और मुझे बताया गया कि उसको, और मैंने स्वयं भी देखा कि उसको साफ करने में 2-1 दिन लग सकते हैं। तो अब मैं सितंबर के महीने में आऊँगा, धराली जाऊँगा, हर सिल क्षेत्र में जाऊँगा, बल्कि भटवाड़ी से लेकर के हर सिल धराली तक की सारी स्थिति का मैं आकलन करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ के को लेकर के बड़ी चिंता है। क्या क्या प्रबंध किए गए हैं, किस तरीके से लोगों का पुनर्वास और विस्थापन होगा, उनकी चिंता का विषय है। और मैं जो जानकारियां लोगों से मुझे मिली हैं, तो उसके आधार पर राज्य सरकार के सामने 3 सुझाव या मांग जिस दिखे हैं। एक तो यह है कि जिन लोगों को होटल आदि सब बने हुए थे और उधर उन्हें बगीचे बना रखे थे, उनकी ऋण माफी। गदरपुर विकासखंड के मोतीपुर में 80 के दशक में बनी राजकीय प्राइमरी पाठशाला अब बदहाली के आंसू बहा रहा है। स्कूल के रजिस्टर में सिर्फ 6 बच्चों के नाम हैं। वहीं स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि एक वक्त ऐसा था जब क्षेत्र से बच्चों से प्राइमरी पाठशाला भरी रहती थी, लेकिन अब जर्जर भवन तमाम अव्यवस्थाओं को देखते हुए अभिभावकों अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराते हैं। वहीं शाम के वक्त यही स्कूल परिसर लोगों की मौज का अड्डा बन जाता है। उधर बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि बच्चों को दूसरे विद्यालय में अटैच कर पाठशाला को बंद करने की तैयारी है। हल्द्वानी की दमवा डोगा क्षेत्र स्थित ग्राम जवाहर ज्योति में प्रशासन जमीन का सर्वे कर रहा है, लिहाजा क्षेत्र में नए निर्माण, भूमि की खरीद फरोख्त, अतिक्रमण और सीमांकन में बदलाव पर रोक लगाई गई है। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 48 के तहत जारी अधिसूचना का पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र राजस्व अधिकारी और लेखपाल की निगरानी में है। नियम न मानने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जवाहर ज्योति दमवा डूंगा 2016 में ही राजस्व कानून घोषित हो चुका था। तत्समय उसमें धारा 48 का नोटिफिकेशन किया गया था। तकनीकी कारणों की वजह से उसको बंद किया गया। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के उपरांत 21 अगस्त को धारा 48 दोबारा इसमें नोटिफाई हो चुकी है, जिसके क्रम में रिकॉर्ड ऑपरेशन उसमें अब प्रारंभ कर दिया जाएगा। रिकॉर्ड ऑपरेशन जिसका किया जाना है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से डीजीपीएस सर्वे या अन्य मशीनों के माध्यम से किया जाना है, जिसके लिए टेक्निकल एजेंसी अपॉइंट की जा रही है। क्योंकि नोटिफिकेशन होने के पश्चात ये संभावना बनी हुई थी कि जो राज्य सरकार की भूमि है या सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि है, इसके अलावा सड़क, नाली, नहर या नालों की भूमि है, उसमें भी अतिक्रमण होने की संभावना बनी है, जिसके दृष्टिगत किसी भी प्रकार के नए निर्माण पे और किसी प्रकार का खरीद फरोख्त करना, क्योंकि वहाँ अभी भी पूर्णतः अवैध है, क्योंकि अभी रिकॉर्ड ऑफ राइट जो भूमि अधिकार वहाँ भी प्रदान नहीं किया गया। ऐसे में लैंड फ्रॉड होने की संभावना बनी हुई है। हरिद्वार पुलिस को ऑपरेशन कालनेमी के तहत बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पिरान कलियर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि आरोपी अपनी पहचान छुपा रहा था। उन्होंने बताया कि ये गिरफ्तारी साबेर पाक की दरगाह पर चल रहे उर्स के दौरान की गई है, जब पुलिस द्वारा उर्स मेले में सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती जा रही थी। थाना कलियर में आज एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को ऑपरेशन कालनेमी के तहत पकड़ा गया है, जिसमें 2 बांग्लादेशी भी सम्मिलित हैं। अभी इनसे प्रारंभिक पूछताछ की जा रही है और उन साक्ष्यों के आधार पर उनको अभी हिरासत में लिया गया है। अभी ये लोग कहाँ से आए थे, कितने समय से भारत में रह रहे थे, इस सभी बिंदुओं पे हम लोग कार्य कर रहे हैं और जो भी हमारी एजेंसीज़ हैं, खासकर जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो भी इस पर लगी हुई हैं, क्योंकि कालनेमी में लोग बांग्लादेशियों को इस तरीके से मिलना और उर्स का मेला इस समय चल रहा है, तो उसकी संवेदनशीलता और ज़्यादा बढ़ जाती है। पौड़ी में पुलिस ने जितेंद्र कुमार आत्महत्या मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि जांच के दौरान चारों अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले, जिसके बाद अभियुक्त शुभम खंडूरी, गौरव काम्बोज, विकास शाह और अभिषेक गैरोला को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने भी जितेंद्र कुमार के परिजनों से मुलाकात की और इस दौरान जितेंद्र की मां रेखा देवी ने पकड़े गए आरोपियों से जान माल के नुकसान का खतरा बताया है। 21 अगस्त को एक घटना हुई थी जिसमें एक युवक के द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। इस प्रकरण में 108 बीएनएस धारा के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हमारे द्वारा कर ली गई थी। अभी जांच के आधार पर अन्य फैक्ट्स एकत्रित करते हुए ये साक्ष्य आए हैं और हम लोगों ने अन्य साक्ष्यों के आधार पर 4 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी इस प्रकरण में की गई है।
इन चारों की गिरफ्तारी करने के उपरांत आज माननीय न्यायालय में इनको पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ हम प्रोएक्टिवली इस इन्वेस्टिगेशन को कर रहे हैं। इस प्रकरण में संपूर्ण जांच व अन्य तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। बाबू बहुत अच्छी दोस्ती थी, उसने मेरे बेटे को खोखले कर दिया, सारा ले गया जो था उसका पास, सारा खा गया ये मानसू चमोली। मैंने दे रखे अपने हाथ से पैसे, गाड़ी भी उसी के ले जाता था, तेल मांगने के पैसे भी उसी से मांगता था, ये मैंने अपने हाथों से दे रखा है। कोई मेरी बात सुनेगा समझेगा तो एक माँ कैसे तड़प रही होगी। आज मेरा 32 साल का बेटा चला गया। गदरपुर में लोगों को बर्ड फ्लू का खतरा सता रहा है। दरअसल गदरपुर में कई पोल्ट्री फार्म हैं। लोगों का कहना है कि अगर संक्रमण उन पोल्ट्री फार्म में पहुंचा तो वो भी अछूते नहीं रहेंगे। ऐसे में उन्होंने प्रदर्शन कर पोल्ट्री फार्म को बंद करने की मांग की। हालांकि प्रशासन का कहना है कि उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर एसओपी जारी है, सभी जगह नियमों का पालन करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग हो रही है। हमारे डर ये है कि हमारे 100 कदम गांव से 100 कदम दूर हमारे एक पोल्ट्री फार्म है, कम से कम उसमें लाखों मुर्गियों का पालन किया जा रहा है और इसके शिकायत हमने प्रशासन से, ये अपने क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा जी से हम लोग कई बार गांव वालों ने हमने शिकायत किया, लेकिन हमारे आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। देखिए, उधम सिंह नगर एक बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर है पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए। जहाँ तक आप यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ बहुत बड़े मेजर हमारे पोल्ट्री फार्म्स भी हैं, छोटे बैकयार्ड फार्म्स भी हैं और यहाँ पे काफ़ी लार्ज संख्या में ब्रॉयलर्स भी रहते हैं, लेयर्स भी रहते हैं। जब से बर्ड फ्लू आया है तो हमारे द्वारा भारत सरकार की जितनी भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। जहाँ जहाँ हमारे यहाँ से रैंडम सैम्पलिंग की भी कार्रवाई की गई है, जो यहाँ से IVRI और इवन भोपाल की जो लैब्स उनको भेजा जा रहा है। जहाँ भी पॉजिटिव आता है वो 1 किलोमीटर रेडियस हम उसको पूरा वहाँ पे हमारा अपना इन्फेक्शन जोन बना देते हैं और उसमें जो गाइडलाइंस के अनुसार हम कार्रवाई करते हैं। रुद्रपुर के सैनिक कल्याण कार्यालय में पूर्व सैनिक लीग ने त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सैनिकों को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि पूर्व सैनिकों ने राज्य सरकार की घोषणाओं को जल्द पूरा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि सभी ब्लॉक में सैनिक मिलन केंद्र को बनाया जाए। आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारी रुद्रपुर में उधम सिंह नगर में त्रैमासिक बैठक हुई थी, जिसमें हमारे पूर्व सैनिकों की कई समस्याएं थी जो कि मतलब हमारे जिला अधिकारी के महोदय समक्ष हमने रखने के लिए हमारे सैनिक कल्याण अधिकारी के पास समक्ष रख दिए हैं, जो कि अगली जब भी मीटिंग होगी हमारी उसमें जो हमारे सैनिक कल्याण अधिकारी के द्वारा जो भी डेट हमको बताई जाएगी उसमें हम बातें उठाएंगे। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र में बने रैन बसेरे में मासूम बच्चे के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। बता दें कि पुलिस ने बच्चे के परिवार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात ने बताया कि आरोपी भिखारी के भेष में रैन बसेरे के अंदर मौजूद था। इसी दौरान उसने मौका पाकर बच्ची के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। आज सुबह ये कलियर थाना क्षेत्र में, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग वहाँ श्रद्धालु आए हैं, पुलिस की तत्परता से एक बड़ी घटना होने से बची है। एक व्यक्ति जो भिखारी के रूप में वहाँ पर था, तो उसने अपने बगल में ही किसी छोटी बच्ची के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया है। जैसे ही माँ बाप को इस बात की पता लगी तो पुलिस को सूचना मिली। चूँकि पुलिस वहाँ पर मौजूद थी तो इमीडिएट उस व्यक्ति को अरेस्ट करके हम जेल भेज रहे हैं और आगे विवेचना उसमें साथ साथ चलेगी। साथ ही ऐसा ये इस टाइप के घटनाक्रम न हो, इसके लिए लगातार हमारे सत्यापन अभियान लगातार चल रहे हैं। तो पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी घटना होने से आज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, पार्टी के दिग्गज नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ किया राजभवन कूच, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर खूब किया हंगामा। नहीं थम रहा त्रिवेंद्र रावत का अपनों पर वार, कभी अवैध खनन तो कभी कानून व्यवस्था पर उठा रहे सवाल। त्रिवेंद्र के बयान से फिर असहज हुई सरकार। गदरपुर विकासखंड मोतीपुर में बदहाली के आंसू बहा रही प्राइमरी पाठशाला, स्कूल की जर्जर बिल्डिंग में अव्यवस्था के बीच पढ़ रहे सिर्फ 6 बच्चे। 80 के दशक से चली आ रही पाठशाला। हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ऑपरेशन कालनेमी के तहत पकड़े गए 2 बांग्लादेशी वेश धारण कर पिरान कलियर में रह रहे थे आरोपी।